तो इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि गुड्स रिटर्न का जो डेटा आ रहा है जैसे चल रहा है एज इट इज़ वो वैसा ही चलेगा, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे जो आ रहा है उठ कर ये एफएमएस में चला आएगा ऑटोमेटिकली। जैसे लास्ट डेटा जो आया है वो एफएमएस में आ गया। एफएमएस में आने के बाद यहाँ का मेन वर्किंग पहला काम ये होता है ऑर्डर प्रोक्योरमेंट। ऑर्डर प्रोक्योरमेंट का काम मतलब सेल्स पर्सन ऑर्डर लेकर आएंगे सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में, जो भी सेल्स पर्सन, लेकिन ये पूरे सीट को जो ही कंट्रोल करेगी। जहाँ पे कोई अगर ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पे अपडेट बटन को क्लिक करके इसको डन मार्क करेगी। वहाँ पे उसको कंपनी नेम और ऑर्डर क्वांटिटी पूछा जाएगा। वो अपडेट हो जाने के बाद आपको फिर सेकंड स्टेप में ये देखना है, जो ही को ये मॉनिटर करना है कि आपका ये ऑर्डर जो आया है ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस में डाला गया है कि नहीं डाला गया उस ब्रांड का। तो ये हो जाने के बाद जो ही सेकंड स्टेप को डन कर देगी। तो ये दो स्टेप में हमारा पूरा प्रोसेस को मॉनिटर करना है और अपने गुड्स रिटर्न का एफएमएस को इस तरह से कंट्रोल करना है। तो हमको इसमें एक बात बताइए कि मान लीजिए कि अब जूही अगर सेल्स पर्सन ऑर्डर लेके आ रहा है, सागरमल एंड सन्स लाया, तो उसका जो लास्ट है 142 पीस का जैक एंड जोन्स का आया है मेरे पास में जीआर। अब जी। इसका ऑर्डर अगर लेके कोई सेल्स पर्सन आ रहा है, हाँ, तो वो अपडेट करेगा कि जूही अपडेट करेगी इसमें? जो ही अपडेट करेगी, क्योंकि सेल्स पर्सन के पास तो एफएमएस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर्सन इसको कैसे ओपन करके अपना डेटा अपडेट करेगा। तो जो ही को ही डेटा लेकर यहाँ पे अपडेट कर देना होगा कि इस जीआर के अगेंस्ट में इसका ऑर्डर आया कि नहीं। वो जो ही फॉलोअप करके यहाँ पे डेटा अपडेट करेगी और ऑर्डर टू डिलीवरी फॉर्म पे डेटा अपडेट करवाएगी वो। तो सेल्स पर्सन को मतलब कि एक तरीके से बता के रखना पड़ेगा जूही को हर चीज। हाँ, मतलब जो ही इस डेटा को देकर फॉलो, जैसे कि मान लीजिए मुझे आप एक बात ये बताओ अर्जुन जी, कि अगर आपका कोई डेटा अगर आपका गुड्स रिटर्न होता है, जैसे कि हम्म। ये 12/6 को गुड्स रिटर्न आया, तो मोस्ट प्रोबेबली हम्म। आपका जो ऑर्डर लेने का प्रोसेस कितने टाइम के अंदर होता है, कितने दिन लग जाते हैं कि इसको ऑर्डर फिर से लेना पड़ेगा सर सिस्टम। इसका कोई गारंटी नहीं है सर। इसका कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है नहीं भी आया ऑर्डर बहुत सारा, क्योंकि वेयर हाउस में मेरा ऐसा भी स्टॉक है जो कि ऑर्डर नहीं आया उसका, बहुत पहले पहले रखा हुआ है। 2020-22 का भी स्टॉक है मेरे पास में। 5-5 साल से ऑर्डर नहीं आया उसका तो। तो वो क्या करेगी फिर जो ही ना, अगर उस वाले ऑर्डर को ऑर्डर नहीं आया तो वहाँ पे जब एक्चुअल अपडेट करने जाएगी तो उनसे पूछेगा कि ऑर्डर रिसीव यस या नो, तो वहाँ पे वो नो करके सबमिट कर सकती है तो भी डन हो जाएगा। आपको तो एफएमएस को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। आपको एक मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा कि गुड्स रिटर्न आने के बाद मेरे को कितने दिनों के अंदर मेरे को इसका ऑर्डर फुलफिल कर लेना चाहिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्या टाइम लिमिट आप रखोगे, उसके बाद आप इसको नो मार्क जिसे कर पाओ कि इसका ऑर्डर आया नहीं गया। अच्छा। तो वो टाइम लिमिट बना लेने से क्या होगा ना, वो मॉनिटर अच्छे लेवल पे होगा कि कितने दिन हो जाने के बाद भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो फिर मतलब ये वाले माल को हमें कुछ ना कुछ इसमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो वो हमारे स्टॉक में ऑलवेज पड़ा ही रहेगा। ये तो एक तरीके से आईएमएस में भी ट्रैक हो सकता है सर। नहीं, आईएमएस में क्यों ट्रैक होगा, हम गुड्स रिटर्न को आईएमएस में क्यों ऐड करेंगे, वो तो गुड आपका। रिटर्न तो अब आ तो गया मेरे वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में तो हम इन ले लिए उसको। इन ले लिए, फिर से आपको इनकी एंट्री मारनी पड़ेगी इन्वेंट्री में। तो वो तो ऑटोमेटिकली मेरा जेनेसिस पकड़ता ही है उसको, तो हम जब जीआर बनाते हैं तो मतलब उसको हम इन लेते ही हैं सर। ओके, लेकिन उसको फिर आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये गुड्स रिटर्न वाला स्टॉक है या हमारा ये प्रीवियस स्टॉक है या करंट स्टॉक है, वो तो सब मिल जाएगा ना आपस में। वो तो मिल ही जाता है। तो ट्रैकिंग नहीं करते हो कुछ आप गुड्स रिटर्न वाला डेटा, मतलब क्यों ये आपका रिटर्न हुआ। अब करने लग गए हैं ना, इसीलिए तो गूगल शीट बनाए थे, पहले नहीं हो रहा था। हाँ, तो उसको अलग से उस वाले स्टॉक को अलग से मेंटेन करिए। जीआर का अलग से एक स्पेस बनाइए कि ये गुड्स रिटर्न का सारे स्टॉक है, तो इसमें हाँ वही इन्वेंट्री को वही हम। किए हैं, एक तो कंपार्टमेंट जीआर का बना दिए जो कि जीआर वाला स्टॉक अलग रहता है। हाँ, तो उसको इन्वेंट्री में ऐड मत किया करिए, गुड्स रिटर्न का अलग से एक इन्वेंट्री ही मैनेज कर लीजिए कि गुड्स रिटर्न में मेरा इतना माल पड़ा है, ये ब्रांड का इतना माल पड़ा है। अब उसको इन्वेंट्री में अगर ऐड कर लीजिएगा ना तो इन्वेंट्री फिर आपको
पता नहीं पाएगा कि कौन सा स्टॉक मेरा कितना बिक रहा है, क्योंकि जो गुड्स रिटर्न हुआ वो तो बिका ही ना हमारा, वो तो बिक कर रिटर्न हुआ हमारे पास, तो सर उसका। एक्चुअली क्या है कि हम तो जितना भी ऑर्डर लेते हैं सब ऑर्डर का ही स्टॉक आता है ना मेरे पास में। जी तो जी। एक्चुअली में जितना वेयर हाउस में मेरे स्टॉक रहेगी, हम तो मेंटेन तो कुछ करते ही नहीं है अभी स्टॉक। जितना स्टॉक है मेरे पास सारा जीआर ही आया हुआ है, मतलब क्योंकि हम तो बिना ऑर्डर के माल ही नहीं मंगाते हैं। ओके ओके, तो फिर जितने स्टॉक पड़े वो सब जीआर का ही माल पड़ा हुआ है। एक तरीके से। तो उसको अलग से फिर एक इसको या तो आप सेल आउट कर देते हो स्टॉक डिस्काउंट लगा कर या कुछ करके फिर क्या? उसको हम कुछ नहीं, बाद में उसका ऑर्डर आता है या मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके, जिसका 10 पीस खाए तो उसको हम 12 पीस दे दिए करके लिक्विडेट कर देते हैं। तो अभी इसमें क्या मेरे डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, बताइए आप लोग मुझे, कि गुड्स रिटर्न आने के बाद आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे, आप उसको सेल में निकालोगे या कोई एक्स्ट्रा? सेल 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 सर, अब ये तो हम बनाए सिस्टम इसीलिए ताकि हम ट्रैक कर सके कि भाई किस आदमी का कितना गुड रिटर्न आ रहा है, कौन से सेल्स का लड़का है जिसका गुड रिटर्न ज्यादा आ रहा है, कौन से ब्रांड का ज्यादा आ रहा है, इस सीजन में कितना आया किस कौन से ब्रांड का। एंड ताकि देखो मतलब हाँ अब मैं कितना समझ आप। गया। इसमें ना आपको दो तीन चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो मैंने पॉइंट नोट डाउन करके रखा था। मुझे पहले ये बताइए, हाँ, ये गुड्स रिटर्न का फॉर्म भरता कौन है? वो भरता है मेरा वेयर हाउस में, जैसे कोई स्टॉक आता है वेयर हाउस मेरे गोडाउन में, तो वहां का जो मेरा लड़का है ब्रांड का जो इंचार्ज है ना, वो हाँ, भरता है वो ऑर्डर लेकिन ये जो फॉर्म, भरा गूगल जा फॉर्म। रहा है ना, ये फॉर्म पे थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। वो ये कि क्या? ब्रांड का ड्रॉप डाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है? वो ब्रांड कहीं पे अच्छा। जेक एंड जोन्स कुछ और लिखता है, कहीं पे जेक एंड जोन्स कुछ और लिख रहा है, तो इससे आप अगर आगे चल के डैशबोर्ड भी बनाओगे ना कि मेरा कौन सा ब्रांड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो फिर नहीं कर पाएंगे। देखिए वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेलिंग तो भी हम यूज़ कर। ड्रॉप डाउन बना देंगे फिर, ठीक है। ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा आपको ब्रांड्स का। डन। और सेल्स पर्सन का भी ड्रॉप डाउन बना दीजिएगा आप। बना देंगे, डन। और ये दो चेंजेस करना है आपको फॉर्म पे। वो तो और 2 मिनट में सीजन का होगा। भी लगा दो, सीजन का भी ड्रॉप डाउन ही बना दो आप। रश्मि जी। ये देखिए ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म का एक्सेस है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ। अगर एक्सेस है तो अभी कर लेते हैं। ये देखिए ये ब्रांड नेम में ड्रॉप डाउन लगेगा सबसे पहले। हाँ, और लगा देते हैं ना, ये रश्मि जी आप सुन रही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ। आपको कुछ नहीं, ये जितना भी सीजन है वो ड्रॉप डाउन में ही है एक्चुअली सर। ब्रांड में नहीं है? बस ब्रांड नेम जो है ना, ब्रांड नेम को भी वैसे ही आप सारा जितना भी ब्रांड है सेट कर दीजिएगा ड्रॉप डाउन में, ताकि गलत गलत नंबर कोई गलत नाम नहीं लिख दे कोई। ठीक है। हेलो। हेलो। समझ गए रश्मि जी? रश्मि जी की आवाज़ नहीं आ हेलो। रही हाँ है। हाँ। आप समझ गए बात को? हाँ हाँ, ब्रांड में सारे ब्रांड्स का नाम डालना है। हाँ, ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है ना, हाँ हाँ। उसमें ऐड कर दीजिएगा सारा ब्रांड जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा ठीक सर। तो है। अर्जुन जी ये हो गया, ब्रांड का आप करवा दो, उसको डेलीगेट कर दो रश्मि जी को, हो सके तो ट्रैकिंग के लिए। और डन। इसमें आपको फिर क्या करना है ना कि ब्रांड का फिर अलग से इन्वेंट्री आप मैनेज करो, उसको अपनी स्टॉक में मत ऐड करवाओ। वो अलग से एक डेटाबेस बनेगा कि गुड रिटर्न का हमारे पास इन्वेंट्री कितना है, कौन सा ब्रांड का कौन सा सीजन का कितना क्वांटिटी है। और एक बात, क्वांटिटी जब आप लिखते हो ना तो वन पीसेस मत लिखा करो, ओनली नंबर्स यूज़ किया करो आप। तो बाद में जाकर अगर इस डेटा के ऊपर कुछ काम भी करना चाहेंगे ना आप, वो काम नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है। तो सभी में क्वांटिटी में ओनली नंबर्स मेंशन करिए, पीसेस वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड, पर इसमें हमको मनोज जी का एक इनपुट चाहिए। वो अगला कह रहा था वो कि भाई। मैं फॉर्म पे वो चेंजेस कर देता हूँ कि कोई सिर्फ नंबर ही लिख पाए वो। हाँ, न्यूमेरिकल कर दीजिए आप। और मनोज जी,
हेलो। जी हेलो। हाँ ये हो गया सर, ठीक है समझ गए हम। अब इसमें एक इनवॉइस नंबर डलवाना था ऑर्डर से डिलीवरी वाले में, उनका कहना है मनोज जी का। इनवॉइस नंबर ऑर्डर टू डिलीवरी में ये जैसे देखिए मुफ्ती का हमने ऑर्डर टू डिलीवरी खोला है, तो ऑर्डर के फॉर्म भरते वक्त इनवॉइस नंबर डालना है क्या आपको? हाँ इनवॉइस नंबर। वो तो हाँ डिस्पैच के जब, टाइम पे इनवॉइस डलेगा ना, इनवॉइस नंबर। हाँ करेक्ट। तो ऑर्डर वाला फॉर्म पे तो चेंजेस नहीं करना, ऑर्डर वाले फॉर्म पे तो सीजन डालना है सिर्फ। हाँ तो इनवॉइस लेकिन नंबर। हम आपको एक्चुअली क्या है कि जो एलआर नंबर होता है ना, जो एलआर ट्रांसपोर्टेशन का जो आता है, हाँ हाँ। उसका हमको मान लीजिए कि अगर 2 साल बाद हमको कोई बोले कि यार ये एलआर है, ये कौन से बिल के अगेंस्ट में था इसका, तो फिर ऑर्डर से डिलीवरी में हम ट्रैक कैसे कर पाएंगे? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनवॉइस नंबर आपकी स्टार्टिंग फॉर्म भरते वक्त तो नहीं डाला जाएगा ना, जब आप बिलिंग करोगे तब इनवॉइस नंबर डालोगे आप। बिलिंग होने के पहले तो इनवॉइस नंबर जनरेट ही नहीं होगा। हाँ तो वही तो बात है ना, मटेरियल तो डिस्पैच टू इसको, पार्टी के पहले जो बिलिंग फॉर रेडी टू डिस्पैच टू डीलर। तो इसका तरीका क्या है बताइए? इसका तरीका ये है कि एलान कॉपी जब अपलोड करेगा उसके बाद उसको इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा फॉर्म पे। टास्क अपडेट का जो फॉर्म अपडेट करेगा ना, तो एलआर कॉपी के बाद उसको इनवॉइस नंबर भी लिखना पड़ेगा मनोज जी को। तो कहाँ लिखेगा? फॉर्म पे ऑप्शन दूंगा, फॉर्म में जैसे ये देखिए, ये दे जैसे दीजिए। टास्क अपडेट पे क्लिक करता हूँ ना, तो टास्क अपडेट पे हाँ जब वो क्लिक करके आगे कंटिन्यू करता है, वर्क स्टेटस यस करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो फिर उनसे यहाँ पे सिर्फ एलआर पूछता है ना, यहाँ पे उसको इनवॉइस भी पूछेगा साथ ही साथ कि इनवॉइस बताओ। हाँ तो लिख दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए, सही है ये। हाँ तो वो सारे ब्रांड पे करना पड़ेगा ना मुझे। जी जी जी। मैं ये नोट कर लेता हूँ, मैं कर दूंगा सारे ब्रांड में सीजन और सारे ब्रांड में इनवॉइस करवा दूंगा। राइट। अच्छा एक, हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे उमेश जी से, हम बात किए थे उस दिन जिस दिन हम लोग का डिस्कशन हो रहा था। जी तो बोलिए। हम उनको बताए कि ये आप जो ऑर्डर से डिलीवरी वाला लेते हैं, तो आपका उसमें इतना जो आप ट्रैक कर रहे हैं परसेंटेज आप ऑफ बोल तो डिलीवरी नहीं ये दिए वो। ना कि मैं सिस्टम दिखाया आपको? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। और हम, अरे ऐसे भी हम लोग का घर का बात है सर। वो मेरा पूरा सिस्टम हम खुद उनको दिखाते हैं, और वो इस बार हम खुद मिले थे उनको 10 दिन पहले, तो हम पूरा एक एक सिस्टम उनको दिखाए, तभी तो वो बोले कि भाई हमको भी करवाना है ये वो दे। खैर, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें उमेश भैया बोले कि हम तो भाई जो भी ऑर्डर से डिलीवरी वाला है ना, मेरा बुकिंग जो बड़ा वाला जो बुकिंग होता है ना, जो 2 बार होता है वेन्यू में, जी। उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं इस ऑर्डर टू डिलीवरी। वो ऑर्डर टू डिलीवरी ये यूज करते हैं जो कि मतलब वो डोर टू डोर, मतलब वो गए जाके, उनका लड़का जाके ऑर्डर लेने गया बस गाड़ी से, या व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर आ गया, वो सब के लिए यूज करता है। मतलब इन हाउस जो समझ ऑर्डर गए? ले रहे हैं, अपना खुद का जो ऑर्डर ले रहे हैं वो। बस बस बस, कंपनी वाला वो ऑर्डर, वो जो लंबा ऑर्डर होता है उसका वो ट्रैक ही नहीं करते। तो हम बोले फिर फायदा क्या, तो ये छोटा मोटा ऑर्डर देख के, क्योंकि हम लोग का जितना भी कंपनी है, ज्यादा लोग स्टॉक मेंटेन नहीं करता है। अगर हम मान लीजिए कि कोई टी शर्ट बिक गया, अब बीच बीच सीजन में अगर हम अभी SS25 का अगर हम किसी से मांग ले कि भाई ये वाला टी शर्ट हमको चाहिए, तो किसी के पास देने के लिए नहीं है। समझे ओके। बात आप? जी जी। तो फिर कोई सीजन जब मेंटेन ही कोई नहीं करता है स्टॉक, तो फिर हम काहे के लिए इतना ट्रैक करें? अगर हम रिक्वायरमेंट डाल भी देंगे, तो कोई थोड़ी कोई फुलफिल कर पाएगा उसको। तो इसका मतलब क्या मीनिंग, क्या वो फिर क्या करना है इसमें? मतलब फायदा नहीं है उतना ज्यादा वो करके, मतलब उनका जो सिस्टम है कि परसेंटेज और डिलीवरी निकालते हैं, 80% अगर हो गया तो वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ज्यादा की होती है उसमें। हम हाँ बोले कि उतना मतलब, काम आप कह रहे हैं कि उसमें से कोई अगर वो उनको चाहिए तो फिर वो इन हाउस मिलता वाला ही नहीं। ऑर्डर टू डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब उनके खुद से जो ऑर्डर आते हैं अपनी कंपनी में, उनका वो पूरा ट्रैकिंग कर रहे हैं डिस्पैच तक। दो चीजें इसमें, वो कंपनी वाला जो स्टॉक है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन इन हाउस जो रहता है हाँ, वो उसके लिए काम भले आ सकता है। क्या भाई ऑर्डर आया था, जो अपना स्टॉक है उसमें से निकला, कितना पीस पहुंचा। तो उसके ठीक लिए है। भी आपको एक, जैसे जीआर का जितना स्टॉक आपका पड़ा है वो तो आप ही का हो गया ना, वो तो आप ही का कॉस्ट है आपका। करेक्ट। जीआर का करेक्ट। जितना माल पड़ा है वो तो आपका कॉस्ट में आ ही रहा है ना वो। तो उस माल से राइट। उससे उसके अकॉर्डिंग जितना माल निकल रहा है ना, उसका एक अलग एफएमएस आप बना लो, उसको आप इस ब्रांड में मत ऐड करो, क्योंकि उसके हाँ पैसे तो आपने दे रखा है ना कंपनी को। अभी फिलहाल एक बार हमको यार GR वाला चलाने दीजिए, हाँ ये जो चलाइए, नया वाला जीआर बना वाला है। इसको स्टार्ट करिए और इसी में। फिर धीरे धीरे।
हाँ, इसी का स्टॉक को फिर मॉनिटर करिए। मेन तो कॉस्टिंग आपका इसमें है, मुझे जो लग रहा है कि आपका जीआर में जो माल आ रहा है वो कॉस्टिंग आपका पड़ जा रहा है ना। राइट, डेढ़ माल है मेरा। हाँ, तो इसको अगर आप बेच दोगे तो फिर आपका स्टॉक क्लियर होगा। करेक्ट। तो इसी को तो मेन ट्रैकिंग करना है आपको। सही है। आप तो कंपनी ठीक है, तो जी। ये वाला तो हो गया, हम लोग समझ गए। अभी इसको वीडियो को आप एंड करके ये वाला चढ़ा दीजिएगा यहाँ तक ना। हाँ, ये कर दूंगा।